हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम शामली और पीलीभीत वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और बीएसए स्टेट से संबंधित बात करेंगे। आइए देखते हैं कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जो शामली में निकली है उसकी योग्यता है स्पेशल एजुकेशन HI/BI/MR में। अंतिम तिथि 19/11/2024 है। विभाग इसका बेसिक शिक्षा विभाग है। जनपद शामली से निकलकर वैकेंसी आई है। स्नातक किसी भी क्षेत्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा HI/BI/MR अथवा स्पेशल BEd HI/BI उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT अथवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTT उत्तीर्ण होना चाहिए और RCI में पंजीकरण होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ DEd स्पेशल एजुकेशन और प्लस DEd स्पेशल एजुकेशन सिर्फ और इंटर पास हैं, क्या वो यूपी में जो वैकेंसी निकल कर आ रही है उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। तो वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन भी मांगता है। यदि आपके पास स्पेशल एजुकेशन किए हैं, स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन किए हैं, तभी आप PRT के लिए एलिजिबल हैं। और TGT के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और स्पेशल BEd होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। इसकी सैलरी कितनी मिलेगी आपको? 15,950 रुपये। आइए अगली वैकेंसी देखते हैं जो कि पीलीभीत से निकल कर आई है। इसकी अंतिम तिथि 19/11/2024 है। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है स्पेशल एजुकेशन HI/BI/MR। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता को मांगा गया है। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद पीलीभीत, ऑल डिटेल फील्ड। वेतन प्रतिमाह 15,950 है। यह रिक्तियां पुनः प्रकाशित की गई हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 10 है। वीडियो बनाते वक्त, वीडियो के बनाने के पश्चात यदि आप फॉर्म फिल करेंगे तो हो सकती है संख्या ज़्यादा हो। और पीलीभीत से ही 2 वैकेंसी निकल कर आई हैं। स्पेशल एजुकेशन HI/BI/MR की ही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग पीलीभीत। वेतन प्रतिमाह 15,950 रुपये है। आइए हम इसके डिटेल्स को देखते हैं। संस्थान कंपनी जो है जैन कंप्यूटर है। पद नाम स्पेशल एजुकेटर। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि 19/11/2024 है और रिक्ति पोस्ट करने की तिथि 11/11/2024 है। कुल रिक्तियाँ 4 बताई गई हैं। अनिवार्य योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। एजुकेशन स्ट्रीम है। स्पेशल एजुकेशन HI/BI/MR में होना चाहिए। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी है। कार्य का विवरण स्पेशल एजुकेशन HI और BI में करना पड़ेगा। अपेक्षित वर्ग पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी होते हैं। रिक्ति भर्ती विवरण। वेतन सीमा 10,000 से 20,000 के बीच में होती है। वेतन प्रतिमाह आपको 15,950 रुपये मिलेंगे। न्यूनतम आयु जनरल की 21 और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं है। कार्यस्थल आपके उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में कार्य करना होगा। अन्य विवरण है स्नातक किसी भी क्षेत्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा HI/BI/MR अथवा स्पेशल BEd HI/BI उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTT और RCI में पंजीकरण होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग एस्कॉर्ट सर्विसेज। पद नाम स्पेशल एजुकेटर। बेसिक शिक्षा विभाग है। आवेदन की अंतिम तिथि 19/11/2024। रिक्ति पोस्ट करने की तिथि 11/11/2024 है। कुल रिक्तियाँ 2 हैं। अनिवार्य योग्यता ग्रेजुएशन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन HI/BI/MR में होनी चाहिए। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी है। कार्य का विवरण डिप्लोमा BI स्पेशल BEd टेट और RCI एनरोलमेंट CTET होना चाहिए। अपेक्षित वर्ग पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी होने चाहिए। वेतन सीमा 10,000 से 20,000 बताई गई है। वेतन प्रतिमाह आपको 15,950 रुपये मिलेंगे। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष बताई गई है। इसमें 1 वर्ष और 1 माह का आपको अनुभव
चाहिए होता है। कार्यस्थल उत्तर प्रदेश है, जनपद पीलीभीत है। अन्य विवरण ऑल डिटेल फिल आपको करना पड़ेगा। और वहीं पे एक वैकेंसी और निकल कर आई है। बेसिक शिक्षा विभाग, आवेदन की अंतिम तिथि 19/11/2024 और रिक्ति पोस्ट करने की तिथि 11/11/2024 है। कुल रिक्तियाँ इसमें एक बताई गई हैं। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी है। कार्य का विवरण डिप्लोमा इन MR स्पेशल BA टेट RCI एनरोलमेंट सीटेट होना चाहिए। अपेक्षित वर्ग पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी होने चाहिए। रिक्ति भर्ती विवरण वेतन सीमा 10,000 से 20,000 होना चाहिए। वेतन प्रतिमाह 15,950 रुपये। न्यूनतम आयु सामान्य की 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। अपेक्षित अनुभव भी मांगा गया है 1 वर्ष। कार्यस्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। अन्य विवरण ऑल डिटेल फिल होना चाहिए। और इसमें जैसे अनुभव वाली बात आती है, यदि आप वहाँ पे अनुभव को फिल नहीं करते हैं, जो फॉर्म होता है सेवा आयोजन पोर्टल का, वहाँ पे आप अनुभव यदि आप ना वहाँ फिल नहीं करेंगे तो आपके जो फॉर्म भरते हैं उसके नीचे वैकेंसी शो नहीं करेगी, जिसके वजह से आपके फॉर्म में ये वैकेंसी नहीं दिखाई देती हैं जब तक कि आप अनुभव के डिटेल्स को फिल नहीं करेंगे। पहले आप अनुभव के डिटेल को फिल करेंगे तभी ये वैकेंसी आपके पोर्टल पे दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। आइए कुछ बात BS टेट पर कर लेते हैं। BS टेट पर BS टेट के लिए यार जिनका जितना प्रयास किए हैं अब तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उनमें से हमें सिर्फ रजनीश सर का ही मैसेज पॉजिटिव दिखता है। बाकी जितने न्यूज़ चैनल हैं वो अपनी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाते हैं। जब फ़ोन करके पूछते हैं तो गोलमोल जवाब दिया जाता है BS टेट पर। अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि वीडियो बनाने की आप लोगों को कि ये करो वो करो, सिर्फ क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि यार कोई बच्चा साथ ही नहीं दे रहा है। 1,000 से भी ज़्यादा यदि बच्चे 9,000 से ज़्यादा बच्चे पास हैं और यदि 1 से 2,000 बच्चे भी एक्टिव हो जाएं तो काम बने। आप सोच रहे हैं कि TRE 3 के बाद आ जाएगा, लिख कर ले लो। लास्ट नवंबर तक TRE के PRT 6 to 8 TGT PGT के ही रिज़ल्ट आएंगे। दिसंबर में भी TRE 3 ही चलता रहेगा, तो क्या भरोसा करें। हाँ, अभी आप सोच रहे हैं कि TGT PGT का, जैसे मान लीजिए 6 to 8, अभी 1 to 5 और 6 to 8 का रिज़ल्ट आ जाएगा। हाँ, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, TGT और PGT के रिज़ल्ट में ऐसा फंसाएंगे कि ये दिसंबर तक लेट लपेट कर ही देंगे। उसके बाद जितना TRE 3 लेट हो रहा है उससे ज़्यादा अपना BS टेट लेट हो रहा है, क्योंकि जितना इधर TRE 3 लेट होगा उधर BS टेट का बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखते हैं TRE 3 के बाद ही, लेकिन TRE 3 के बाद भी संभावना नहीं लग रही है, आपको ही प्रयास करना होगा। अभी जो बच्चे पास के हैं बिहार के, वो बच्चे जाना भी नहीं चाह रहे हैं। अब उनको कौन समझाए। अभी यदि मैं एक शब्द बोल दूं कि मेरिट, तो मेरिट, तब तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और इसी पर यदि हम एग्ज़ाम बोल देते हैं तो धुआंधार गाली स्टार्ट हो जाएगी। कमेंट में हमने देखे हैं, पढ़े भी हैं, जवाब भी दिए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि यार देखो, मेरिट जो है, मेरिट का ज़माना चला गया। मेरिट का ज़माना चला गया, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो। अब लोग राजस्थान के 2021 का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। हाँ, अरे चलो हम मान लेते हैं कि राजस्थान में हुआ था, लेकिन अब वहाँ भी सुपर टेट लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी मेरिट पे ही होता था, हम मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सुपर टेट आ गया। अर्थात दूसर के वैकेंसी को हम लोग सुपर टेट कहते हैं, पहले के टेट दूसरे को सुपर टेट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी 94,000 जो वैकेंसी निकली थी वो भी मेरिट पर ही हुई थी। उसके बाद जो है वहाँ पे भी ये BPSC के थ्रू एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार के आप लोग सोच रहे हैं कि पहली बार वैकेंसी आई है
तो हमको मेरिट पे ही चाहिए। अरे ऐसा काहे बुद्धि लगा रहे हो? हाँ, गुजरात जो है 3,000 पोस्ट निकाली थी, आपको याद होगा या नहीं? 3,000 पोस्ट यदि वो मेरिट पर क्या फिल नहीं करा सकते थे? करा सकते थे ना, तो एग्ज़ाम क्यों लिए उन्होंने? हाँ, तब आप लोग सोच लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम के पक्ष में हैं भी हम, नहीं भी हैं, क्योंकि देखिए लेट तो हो ही रहा है। अब हम कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि मेरिट हो जाए, लेकिन ऐसा हम लोगों के चाहने से नहीं होगा। वो लोग सीधा सीधा जवाब दे दिए हैं। हमने अपने स्तर पे बहुत ज़्यादा बात किए हैं मेरिट के लिए, हमसे ज़्यादा आप लोग बात नहीं किए हैं, आप लोग सिर्फ कमेंट ही किए हैं। हाँ, लेकिन हमने बाकायदा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पढ़ा और देखा, और जितने न्यूज़ चैनल के दिए हैं आपको नंबर, क्या आपको लगता है कि मैंने इन नंबरों पर फ़ोन नहीं लगाया होगा? हाँ, यदि मैं फ़ोन नहीं लगाता तो मेरे पास नंबर कहाँ से आते? मैंने सबसे पहले इन नंबरों को ढूंढ के इस पर कॉल किया, कॉल करके सारी अपडेट जाना कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, तब जाके वीडियो बनाते हैं। ऐसी थोड़ी ना है कि चले आते हम उठा के रोज़ वीडियो बना देते हैं। पूरी डिटेल समझा तो सबने एक ही स्वर में कहा कि बीपीएससी है भैया, एग्ज़ाम ही कराएगी, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, नहीं तो फिर आप देखते ही रह जाओगे कि 1-1.5 महीने का समय देगा, उसमें कहीं स्पेशल डाला कहीं जनरल ही पूरा कर दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसे कि TRE 3 में हो रहा है। हाँ, अभी भी बच्चे आशा लगाए हैं कि 70 से 75 वालों का हो जाएगा। और वहाँ का रिज़र्वेशन इतना ख़तरनाक है, गर्ल्स का देख ही रहे हैं 50% प्लस, उस पर भी बच्चों पे क्वालिफाइड कराया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है ना बच्चों को। तो आप लोग धीरे धीरे सावधान हो जाइए। अभी तो आपका एक ही मुद्दा है, अब पेपर के बाद कितना मुद्दा होगा। अभी पेपर कराने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा, पेपर के बाद रिज़ल्ट निकलवाने के लिए कराया जाएगा, फिर धरना, फिर प्रदर्शन। अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा है, हो सकता है कोर्ट भी खेलना पड़े, ये वैकेंसी बहुत लंबा खींचेगी। अभी यदि आप करा लेते हैं, सतर्क हो जाइए, ना तो बहुत लंबा खींचेगा। अभी आप साथ नहीं दे रहे हैं, किसी के पास आप लोग फ़ोन कॉल नहीं कर रहे हैं, आप एक ही बंदे को कर लीजिए ना, रजनीश सर को ही फोकस कर लीजिए, क्योंकि रजनीश सर बाकी न्यूज़ चैनलों से तेज़ी से अपडेट देते हैं, वो अपने पोस्ट के माध्यम से अपडेट देते हैं। मैंने देखा है कि उनको TRE 1, TRE 2, TRE 3 चाहे एग्ज़ाम हो, सबके लिए वे पल पल अपडेट देते रहते हैं। आप लोग उन्हीं को फोकस कर लीजिए, सबके पास नंबर हो गया होगा अब तक, नहीं होगा तो इतनी वीडियो बनाए उनमें देख लीजिए। बार बार थोड़ी ना वीडियो बनाएंगे कि नंबर मांगते रहते हो, जाके ढूंढ लो, मैंने कई वीडियो बनाया है हाँ नंबर से संबंधित, आप लोग उसमें देख लीजिए। फिर भी आप लोग नहीं सोच रहे हो कि आगे का कुछ किया जाए हाँ? और सोच रहे हैं कि आप लोग यूट्यूबर्स आएंगे और साथ देंगे। यूट्यूबर्स, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, हम भी यूट्यूबर ही हैं, लेकिन हम अपने को यूट्यूबर में नहीं रखते हैं। हम जिस दिन चाहें उस दिन चैनल को डिलीट मार के निकल लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा वो मिलता है, पैसा मिलता है, फलाना ठिकाना, कुछ नहीं मिलता है। जो बनाता है उससे पूछो। इसलिए आप लोग एक्टिव हो जाइए, कोई यूट्यूबर्स आपका साथ नहीं देगा, ना कोई न्यूज़ चैनल वाला साथ देगा। हाँ, आराम से आप रजनीश सर को फोकस कर लीजिए, वही आपकी न्यूज़ निकलवा देंगे। रजनीश सर को ही आप लोग फोकस कर लीजिए, मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि रजनीश सर को ही फोकस कर लीजिए। हाँ, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जैसा भी सजेशन होगा, आप लोग अच्छा या ख़राब जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा गंदा जो कमेंट करे आप उसको रिप्लाई भी दे दीजिएगा, हमको भी नहीं अच्छा लगता। धन्यवाद।